रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराते हसनतम व किना अज़ाबन्नार, और रब्बी जाअलनी मुकीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वले वालिदैया वले वालिदैया वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात जो बंदा ये वीडियो पूरी देखेगा उसकी हर हाजत पूरी फरमाए, आमीन। मैंने दुआ कर दी है। दोस्तों, मैं एक अमल आपको जुमरात के दिन का बताने लगा हूँ कि कल एक आलम साहब, उलमात बताते रहते हैं ना, एक आलम साहब का ये मैंने अमल सुना है। वैसे ये नहीं कि उन्होंने बताया तो मुझे पता चला, दर्जनों बार मैं अमल बता चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बता रहे थे कि जिस घर से, मिसाल के तौर पर हमारे कोई दादा हजूर हैं, हमारे वालिद हजूर हैं, दादी हैं या वालदा हैं, दुनिया से जाते हैं ना, तो वो जुमेरात के दिन को दरवाजे के बाहर आके यानी कि पुकारते हैं आप लोगों को कि हमें भेजो, सदका खैरात भेजो, हमें भेजो, हमें सवाब भेजो, इसाले सवाब करो हमें, ऐ मेरे घर वालों तुम कहाँ हो। और बताया जाता है कि जिस घर वाले ये अमल उनके मांगने से पहले ही करते हैं, फिर जो वो दुआएं देते हैं ना, मैं कहता हूँ ये आप ऊपर देखें, आसमान नजर आता है, कमरे से बाहर निकले ना, अगर आप आसमान के नीचे खड़े हैं आसमान देख लें, और अगर नहीं खड़े तो बाहर जाके बेशक अभी आसमान देखें, रात है या दिन है कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जब आपको दुआएं लगती हैं ना, तो उस वक्त तुम आसमान पूरा मांग लो तो वो भी तुम्हें रब देगा इंशाल्लाह। क्योंकि बुजुर्गों की जो दुआएं होती हैं ना, वैसे तो अमलनामा जब बंद हो जाता है तो कई औलिया, पता है, कब्रों में भी कुरान पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। एक बार एक बड़े वली अल्लाह गुजर रहे थे, कब्र एक देखा कि कब्र के अंदर अहले कब्र जो है वो कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। तो उनसे पूछा कि भाई जी ये मुझे बताएं। देखें, वो कब्र वाला भी जवाब दे पा रहा है और जो गुजरने वाला है ऐसा अहले कशफ है उसको भी नजर आ रहा है। तो पूछा कि आप कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपका तो नामा इमाल बंद है, ये फिर इसका क्या फ़ायदा, ये तो कोई सवाब नहीं, बंदा मर जाए तो नामा इमाल बंद हो जाता है। तो कहने लगे बस सवाब नहीं, ऐसी आदत है, इसमें ऐसी लज्जत है कि मैंने अल्लाह से यानी कि मांगा है कि मुझे या अल्लाह पढ़ने की तौफीक दे, और मुझे पढ़ा तो मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब वो दुआ देते हैं ना आपको, हैं, अब मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे 18 साल हो गए फौत हो गए हैं जी। एक बार मुझे ख्वाब में आए, मैंने एक बंदे को एक टाफियों का पैकेट दिया, गौर से सुनने वाली बात है। तो बंदा पता है मुझे क्या कहने लगा कि मेरे यानी अब्बू जो है, आपके अब्बू हैं, वो मुझे हर ईद को दिया करते थे टाफियों का पैकेट, इस बार आपने भी दे दिया। तो मैंने कहा मेरे अब्बू की तरफ से समझ लो। यकीन करें, काफ़ी महीनों बाद, साल बाद मुझे मेरे अब्बू ख्वाब में नजर आए, कहने लगे जो तूने मुझे मिठाई भेजी थी पहुंच गई है। हाय हाय हाय। अब मैं इसके बाद 6 माह सोचता रहा कि मैंने अब्बू को क्या मिठाई भेजी है, मुझे तो कोई नहीं याद। फिर मुझे एकदम 6 माह बाद याद आया है, 6 माह बाद ख्वाब मुझे 8-9 माह बाद आई वो टाफियां देने के बाद, और उसके 6 माह बाद याद आया कोई फलां 1.5 साल पहले मैंने वो टाफियों का पैकेट दिया था, तो उसने कहा था तेरे अब्बू मुझे दिया करते थे हर ईद को, हैं। तो मैंने कहा मेरे अब्बू की तरफ से ही समझ ले, बस सिर्फ इतना कहा। तो ख्वाब में अब्बू ने आके मुझे बताया कि भाई तेरी मिठाई मुझे पहुंच गई है, देख ले। तो जब बुजुर्गों की दुआएं लगती हैं ना, तो फिर आप आसमान खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। एक अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, आपसे गुजारिश है एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। और मैं कहता हूँ लोग शुगल देखेंगे, तमाशा देखेंगे, हैं, मर्तबा आपका देखोगे, ओए ओए तुझे कैसे ये सब कुछ मिला है। तो ये जो आपके बुजुर्ग हैं, खासकर शुरू जब दुआ करो ना, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में ये भेजो। हजूर को जरूरत नहीं है इस चीज़ की, याद रखिएगा, लेकिन हम तोहफा तो देंगे ना, हैं। तो फिर आपका नाम लेके नहीं बताया जाएगा कि इमरान ताहिर ने भेजा है, फलां मोहम्मद शकील ने भेजा है जी। कोई भी हमारी मसन हमारी एक बहन है अतिया है,
एक हमारी बहन है, उनका नाम अतिया है सियालकोट की, उनका मैं देखे जिक्र कर रहा हूँ, मुझे जहन में आया। अच्छा, मेरी बहन भी थी एक, अल्लाह ताला ने अपने घर में बुला ली, उसका नाम भी अतिया ही था। तो मिसाल वो सियालकोट की है, अतिया ने भेजा है जी, हैं। तो गौर करें ना, इसलिए सबसे पहले हजूर की बरगाह में भेजें, फिर आदम अलैहिस्सलाम, और यानी कि हजूर की बरगाह में भेजने के बाद हजूर के जो साहबा इकराम हैं, हजूर के जो आल 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 औलाद हैं, शहदाए करबला हैं जी, जंगे बदर के जो शहदा हैं, इनको भेजें इंशाअल्लाह ताला। फिर देखो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ क्या करता है। तो दोस्तों, जुमा का दिन आप क्या किया करें। तो दोस्तों, मैं अब आपको अमल बताने लगा हूँ। आपसे गुजारिश है, एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो मिले, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए जी। तो अब जो मैं अमल आपको बताने लगा हूँ, आप ऐसा किया करें। जुमे के दिन 1 चम्मच चीनी नजर आ रही है, या इस तरह करें, 1 कटोरी चीनी ले लिया करें। चीनी लेकर आपने क्या अमल करना है, उस पर सबसे पहले एक बार सूरह अल फातिहा पढ़ें, जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये जुमरात के दिन, जुमा में शायद भूल के कह गया, जुमरात जुमे भी कर लें यार, किसी दिन भी करें, कोई मसला नहीं। आप एक बार सूरह फातिहा पढ़ के 313 बार कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ के चीनी पर दम करें। कटोरी चीनी हो या 1 चम्मच चीनी ले लें। अब जनाब, ये आपने जब दम कर लिया ना, 1 प्याली ले लें ना, 1 प्याली चीनी ले लें। इस चीनी को आपने अगर हो सके तो मीठे चावल पका लें, हलवा पका लें अगर हो सके, वगरना इस चीनी को आप थोड़ी सी चीनी कब्रिस्तान में अपने जो बुजुर्ग हैं, उन जो भी दादा दादी, उनकी कब्र के करीब रखें, या किसी ऐसी जगह रखें जहां पाँव वगैरह ना पड़े, कीड़े मकोड़े वाफर मिकदार में हों, और इसका सवाब उनको पहुँचाएं। जुमरात के दिन ये अमल करके देखो, तुम्हारे वारे न्यारे करा दिए जाएंगे। और जो पढ़ाई करोगे, जो उसका सवाब है, कहते हैं 10 बार अगर कोई बंदा सूरह इखलास पढ़ता है, उसका जन्नत में एक महल बनता है। तो 313 बार पढ़ोगे तो क्या आप, यानी इतने आपको फायदे मिलेंगे, इतने आपको मोजज़ात देखने को, करिश्मात देखने को मिलेंगे कि आप सोच के हैरान रह जाओगे। और जो दिल की हाजत है, ये दुआ करके, इस दुआ में आपने अपने दिल की हाजत बोलनी है। या अल्लाह मकान दे दे, या अल्लाह दौलत दे दे, या अल्लाह नौकरी दे दे, मिसाल दे रहा हूँ, ये सब कुछ मांग रहे हैं, या जो भी आपकी एक दिल की तमन्ना है वो मांगे। या अल्लाह इम्तहानात में कामयाबी दे दे, या अल्लाह सोने जी कुड़ी दे देना, शादी करनी है, या अल्लाह सोना जा कोई दूल्हा दे दे। ख़वातीन भी आजकल के दौर के मुताबिक जिस तरह की ये महंगाई है, जहेज़ों के जो गलत किस्म के रिवाज हैं, इसकी वजह से ख़वातीन जो हमारी बहनें हैं ये बूढ़ी हो रही हैं। तो फिर मैं तो दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हर हमारी जो देखने वाली ये बहनें हैं, बेटियाँ हैं, इनको ऐसे जीवन साथी अता कर, मालिके कायनात, कि इनकी ज़िंदगी रश्के जन्नत बन जाए। सब बोलो आमीन, सब बोलो कमेंट में आमीन। तो दोस्तों, अब अमल यही आपको जो बता दिया वो ये है कि 1 बार सूरह फातिहा पढ़ के 313 बार सूरह इखलास चीनी पर दम करें। नज़र आ रही है आपको इंशाअल्लाह ताला ये अमल। और हाँ, ये चीनी जो है, किसी अगर पका सको कोई चीज़ मीठी तो बच्चों में बांटो, और थोड़ी सी चीनी कीड़े मकोड़ों को दो, थोड़ी सी चीनी घर में भी अपने डब्बे में मिक्स कर लो। ये अमल जो बंदा आज जुमरात को करता है, ठीक है, अरबपति रब उसको बना देगा। कोई कमी, कोई दुख, कोई परेशानी उसकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी। लोग करते नहीं हैं, आखिरी बात करके इजाज़त चाहने लगा हूँ, लोग नहीं करते, एक बार करके 6 महीने भूल जाएंगे। इसको पकड़ लो ना यार, कुछ चंद हफ्ते, चंद महीने अमल करो ना, देखना ना तुम्हारा घर किस तरह बैंक बन जाएगा, दौलत का मंबा, दौलत का पहाड़ बन जाएगा, रिज़्क और सुकून का ये मजागाह बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला, रिहाइश। ठीक है, अमल करके देखें, इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत अल्लाह पूरी फरमाएगा। बहुत शुक्रिया मेरी बहनों भाइयों, मुझे इजाज़त दें, एक शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो को। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।